आखिर में आपके मन में आपके ये देखिए वोट डाल चुके हैं, अब मन में क्या विचार रहे हैं सर? आपका काफ़ी अनुभव रहा है, क्या मन में क्या विचार लेके आए थे आप आज? बचपन से चड्डीधारी हूँ, इसलिए मोदी जी ही आएंगे बस। वो तो मोदी जी ही की पार्टी आएगी बस। अच्छा, चड्डी बचपन से पहना हूँ, शाखा में जाता था, 80 साल की उम्र है और चड्डीधारी हूँ मैं तो। बहुत अच्छी बात है, आपने वोट दिया, सीनियर सिटीजन है, वोट डाला। इस समय हमारा भी कर्तव्य नहीं बनता है कि आपने किसको वोट किया है, लेकिन हम मुद्दे पूछेंगे कि आपके मन में क्या विचार चल रहे थे, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया सर? देखिए, हमने विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दी है। जो पार्टी विकास कर रही है हमने उसको वोट दिया है और राष्ट्र हित में हमने वोट दिया है, समाज सुरक्षा के लिए। जी। क्योंकि आचार संहिता के अंतर्गत जो हम अभी पब्लिक ओपिनियन नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक जागरूकता के माध्यम से आपने किन मुद्दों को लेकर के आप इंतजार कर रहे हैं? वोट डाला होगा, आपने डाल दिया, आपने भी डाल दिया, क्या मुद्दे रहे इस बार? सर मुद्दों की तो ना जानूं, जो हमें सुरक्षा दे हमारे लिए वो सबसे प्रथम है। राष्ट्रीय सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा जो मुहैया कराए मन में मोदी। राम राम, जय श्री राम। आपने वोट किया जी? दिखाइए तो। अभी वोट करना बाकी अच्छा क्या मन में चल रहा है आपके? मन में ये राष्ट्र की पूरी रक्षा जो कर रहे हैं सिर्फ मोदी जी है। विश्व में एक ही नाम चल रहा है अभी भारत का, जो पहले बिल्कुल निचले पायदान पे था वो उठ के ऊपरी पायदान पे आ गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाहने वाले किसी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में कोई है तो वो सिर्फ मोदी जी है। आपको देश हित में जो है आप काम कर रहे हैं, वोट किया, लोकतंत्र के मंदिर में आपने जो है मजबूत किया लोकतंत्र के मंदिर को। क्या मुद्दे रहे इस बार वोट डालने से पहले? ये जितने भी लोगों से अभी तक आपने बात करी है, मुद्दे लगभग वही है, लेकिन सिर्फ एक ही बात है, हम वोट डाल चुके हैं लेकिन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वोट डालें, वो आपका अधिकार है और कर्तव्य भी। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या लगता है सर, वोट कर दिया आपने भी? बहुत अच्छा किया, मजबूत किया लोकतंत्र को, मंदिर को, लोकतंत्र के मंदिर को मजबूत किया। क्या मुद्दे रहे इस बार में, क्या सोच के आए थे? अभी सिर्फ देश की हित को ध्यान में रखते हुए पिछले साल से इस साल मतलब पूरा बढ़ चढ़ के लोग वोट कर रहे हैं और बम्पर वोटिंग हो रही है और जो विकास को प्राथमिकता दे रहा है उसी को वोट पड़ रही है। हमारा वोट भी उन्हीं को गई। राष्ट्रीय हित में आप लोगों का काफ़ी अनुभव है और आपने कई वोट किया है, कई सरकारें भी देखी हैं। इस आधार पे आप हमेशा जो है जब भी वोटिंग होती है, चाहे स्थानीय मुद्दे हों, चाहे राज्य स्तरीय हों, चाहे देश के मुद्दे हों, लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, सबसे अपने मन में हम खाका लेके चलते हैं कि कैसी सरकार आनी चाहिए। तो क्या मुद्दे रहे आपकी बार की? आप देखिए, राष्ट्रहित की बातें होना चाहिए, राष्ट्र के विकास की बात होना चाहिए और जो दोनों समग्र रूप से लेके चलती है उसका हमारा को समर्थन है। लगातार जो है जिस तरह से सामाजिक सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय विकास भी जरूरी है साथ में। मतदान इस बार हो रहा है, क्या उत्सुकता है लोगों के अंदर में? देखिए, इस बूथ के ऊपर तो बहुत अच्छे प्रमाण में हो रहा है ना, मतलब आप उसे सैलाब भी कह सकते हैं कि लोगों का सैलाब मतलब है इधर, और आप देख भी रहे हैं, आप काफ़ी देर से कर रहे हैं इसको, तो बहुत अच्छी वो यहाँ पे हो रही है। बाकी बूथ का तो आइडिया नहीं मुझे। बहुत अच्छी बात कहा सर। आपने क्या वोट कर दिया? आपने भी वोट किया है आपने लगातार। क्या मुद्दे रहे सर आपके मन में वोट डालने से पहले? लगातार जो है कैंपेनिंग चलता रहा और आज कोई एक मुद्दे पे वोट नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय चाहे स्तर पे देखा जाए या देश के स्तर पे देखा जाए, देश की आर्थिक स्थिति पे देखा जाए, कमज़ोर वर्ग के हितों को देखा जाए, तो केवल एक ही पार्टी इस समय उभर के आई है। जब तक फ्रैक्चर माइंडेड देती रही तब तक ये देश गर्त में था। विगत 10 सालों में चाहे वो चांद तक हो, चाहे सूरज तक हो, या गरीबों तक अन्न पहुंचाने की बात हो, या लोगों को सामाजिक सुरक्षा की बात हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, आज जो देश इस भारत को कमज़ोर मान के पीछे रखते थे, आज वो सब बिना इसकी सलाह के नहीं चलते। चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, पूरा यूरोप हो और इवन चाइना भी हरकत देने से अब बाज आ रहा है। पाकिस्तान तो खैर निपटा ही दिया आदरणीय मोदी जी ने। तो निश्चित है कि एक सशक्त पार्टी, एक सशक्त राष्ट्र इस देश को ज़रूरत है। इसलिए बिल्कुल एक व्यापक परिप्रेक्ष्य होता है। एक जरा सी बात को कि नहीं साहब मुझे ये नहीं, प्याज के दाम इस जो हो गए, आलू के, टमाटर, ये सब बकवास हैं, ये चलता रहता है।
एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में आदमी को अपने अमूल्य वोट का प्रयोग करना चाहिए राष्ट्र के हित में। बिल्कुल बिल्कुल। और देश सुरक्षित आज 10 वर्षों में हम सब ने देखा है। आज बिल्कुल अगर पुरस्कृत बाहर हो रहे हैं। कल ही परसों ही रशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई भारत बहुत ही स्थिर देश है, मजबूत देश है और हमारे साथ है, हमें ज़रूरत है। अमेरिका कहता है हमारे साथ है। अभी 2x2 की बात हुई, 2+2 की अभी निपटी, उनका रक्षा मंत्री यहीं थे। तो सारे देश चाहते हैं कि भारत हमारे साथ हो। ये स्थिति हमने अपनी ज़िंदगी में 68 साल मेरी उम्र है आज तक नहीं देखी थी। आज पहली बार है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। आज अर्थव्यवस्था में 5वें से तीसरे नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सब मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित है। लोग मोदी जी को दे रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि मोदी जी ने ये कह दिया इसलिए नहीं मिलता। आदमी बहुत मतदाता जागरूक है, वो देखता है किसके साथ मेरे हित है वहाँ वोट देता है, ये निश्चित है। आप जो है गौरव महसूस कर रहे हैं और अपने उन मुद्दों को लेकर के युवा हैं आप। लगातार कहा जाता है युवाओं के लिए कोई भी काम नहीं हुआ, लेकिन आप युवा होने के नाते क्या लेके आए हैं कि कैसी सरकार आपको देनी है? युवा होने के नाते कि ये गवर्नमेंट जो है अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है, बहुत विकास का काम किया है, रोजगार भी दे रही है और बिजनेस में भी बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी योजना लाई हैं जो युवा जो बिजनेस करना चाहते हैं या अपना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इन सभी में उनका बहुत सपोर्ट है, सब कुछ हो रहा है। ये बहुत अच्छा है और सबको दे रहे हैं, जो सपोर्ट चाहिए होता है वो सब मिल रहा है। आप वोट करने जा रहे हैं, अपने लोकतंत्र मंदिर को जो है जो मजबूत करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार जो है वोट करने का? क्या चल रहा है मन में? मन में क्या, सब बढ़िया चल रहा है, विकास हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। जिस तरह हमारी वर्तमान सरकार है अच्छा काम कर रही है। देश की सुरक्षा को लेकर के है, नारियों की सुरक्षा को लेकर अच्छी बढ़िया। अच्छा जी। और बेहतर बेहतर के लिए होगा। बहुत अच्छी बात है। ये देखो मातृशक्ति हैं। आप लोग वोट कर दिया आपने? वोट देखिए, दिखाइए तो जरा, उंगली दिखाइए हम लोग। देखिए वोट करके आ रहे हैं। मातृशक्ति देखो, बच्चे ने भी जो है मेरे ख्याल से पहली बार वोट किया होगा। पहली बार वोट किया? जी। क्या नाम है आपका? कोपल। तो क्या लेकर के अंदर कैसी व्यवस्था लेगी? आपको पहला अनुभव रहा, आपको कैसा है अंदर में? जो आपको परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। सब व्यवस्थित चल रहा है? जी। सुरक्षा से लेकर के पूरे कर्मचारियों ने सहयोग किया? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा जब आप वोट करने जा रहे थे, आपके मन में क्या आ रहा था कि क्या होना चाहिए आगे? क्या मुद्दे थे आपके मन में कि जो आप एक वोट करते अपने उम्मीदवार को, किसी को भी क्या वो हमें मत बताइए, लेकिन क्या मुद्दे आ रहे थे कि कैसा हमारा देश प्रदेश और कैसा स्थानीय जो है सुविधा होनी चाहिए? सब चीज़ें अच्छी हों और जो मिल रहा है उससे और अच्छा हमें मिले, व्यवस्था सारी देश अच्छे से चले। तो यही था कि मतलब एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना है। राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा में आपका क्या लगता है, क्या मुद्दे थे आज इस बार? आपने तो कई बार वोट किया होगा ना, हर बार यह आदमी सोचता है कि मुझे किस मुद्दों पे वोट करना चाहिए। क्या मुद्दे रहे इस बार? मुद्दे हैं कि हमारा देश और आगे बढ़े, सारे देशों में हमारे देश का नाम बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है और ये निरंतर आगे भी बढ़ता रहे, ये मेरी ऐसी आशा है कि हमारा देश सर्वप्रथम जो है देश है, हमारा देश बढ़ना चाहिए। लेकिन स्थानीय मुझे देखिए, स्थानीय सुरक्षा, मातृशक्ति की सुरक्षा और बिजली पानी की आप लोगों की सुरक्षा, ये समस्याएं होती हैं, और इसके बाद प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा, ये सब में लेकर के कुछ क्रिटिकल। हाँ, और भी जो हो रहा है उससे और भी अच्छा बेहतर हो सकता है। जो व्यवस्था है उन पे और ध्यान दिया जाए तो और अच्छा होगा। अच्छा, वोट कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी, लगातार एक जागरूकता आपने बहन कर दिया, नहीं किया? आपसे क्या मन में आया आपका कि वोट करना चाहिए? हमारा कर्तव्य भी बनता है, लेकिन हर समय जो है कुछ मुद्दे होते हैं। हाँ जी, वो मुद्दे तो बहुत होते हैं, लेकिन वोट करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि ये हमारे देश की प्रति सद्भावना व्यक्त करता है कि हम कितने देश के प्रति जागरूक हैं। इसलिए हमें वोट तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे जिसको वोट करना हो। हमारे हिसाब से ऐसा है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको वोट ज़रूर करें हम, जिसमें जो है स्थानीय से लेकर के प्रदेश और देश की जो है सेवा करने की जो है ललक। यस, बिल्कुल, जिसमें हम जो हमारे कहने पर एक बार में खड़ा हो उसे हमें वोट करना चाहिए। इसलिए वोट हमारा एक अधिकार है, उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, ज़रूर करेंगे। क्या मन में आ रहा है कि क्या मुद्दे लेकर? हम तो यही मुद्दा लेके जा रहे हैं कि फिर से हमारी सरकार बीजेपी सरकार बने और हम वोट भी बीजेपी को ही देंगे। अब लगातार जो है आपके मन में कुछ विकास के है, अपने स्थानीय मुद्दे हैं और प्रदेश के और देश के मुद्दे? नहीं, ठीक है, अभी तो सब व्यवस्था सही चल रही है और बड़ी चार्मिंग लग रही है। वोट तो आपने डाल ही दिया होगा। देखिए
युवा ने वोट डाला लगातार, तो क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे? विकास, बस विकास, बस विकास होता रहे और एक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। वोट भी डाल के आए हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक के नाते किस तरह का मन में क्या लेके आए थे? वोट डालना अत्यंत ही आवश्यक काम है और हमें अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे। दुनिया में आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है ना। हमें सबसे पहले देश हमारा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपना मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका विकास हो, सबका बहुत, हाँ वो तो सही है। बहुत अच्छी बात बोले, अपने अनुभव के आधार पे जो है बहुत अच्छा बोला। आपने भी वोट डाल दिया, जैसे सर ने वोट डाला, लेकिन आखिर में इस बार क्या मुद्दे रहे मन में, क्या लेके? एक्चुअली अपनी थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, जब वोट दे के निकला था मैं, तब मैंने कहा था कि सरकार जब तक रिजर्वेशन ख़त्म नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगी पर उसका मैं एक चीज़ बोलना भूल गया उस टाइम। मैं आशान्वित हूँ मेरे प्रजातंत्र के प्रति। कोई ना कोई इंदिरा गांधी आएगी, जैसा उसने राजा महाराजाओं को उखाड़ के फेंका, वैसे वो ये रिजर्वेशन, नेताओं का रिजर्वेशन, जात का रिजर्वेशन सब खत्म हो। रिजर्वेशन एक ही होना चाहिए, आर्थिक। अगर आप पैसे से कमजोर हो, सरकार को हेल्प करना चाहिए कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें। क्या लगता है आपकी इस बार क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं आप लोग वोट करने के लिए, अपने लोकतंत्र को जो हम मजबूत करने के लिए? हमें तो ये है, ज़रूरतमंदों को देना चाहिए और सबको नहीं देना चाहिए। हाँ जी, हाँ। क्या मुद्दे रहे इस बार वोट डालने के? क्या सब अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, अब आगे देखिए क्या होता है। वैसे आना तो अपनी तरफ से हो ही चाहिए, सरकार अपनी जो बीजेपी है। चलो अब ये नहीं पूछेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि ये सब लोग जो है वोट करके आ रहे हैं। आपने वोट डाल दिया साहब? लगातार बड़ी उत्साह है वोट डालने से, आपका लगता है कि आप लोकतंत्र के मंदिर को मजबूत करके आ रहे हैं। क्या मुद्दे रहे इस बार जो है? विकास का मुद्दा सर्वोपरि है और मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, हाँ सामाजिक सुरक्षा, ये प्रमुख मुद्दे हैं। और प्रदेश का साथ साथ में क्षेत्र का जो विकास है वो प्रमुखतः देखा गया है और मुझे लगता है जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही है कि जिसने भी पूर्व में कार्य किए हैं और आगे जो उन पार्टियों के एजेंडे हैं उसके आधार पे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और वैसे ही प्रयोग होना भी चाहिए। आखिर में जो है ना, लगातार हमको अपने लोकतंत्र के मंदिर को मजबूत करना है। आपने ये सब किया, आप परिवार जो है, क्या मुद्दे रहे आपके परिवार में या आपके मन मस्तिष्क में कि इस बार आप पोलिंग करने आए थे? सर ईमानदार सरकार, सुशासन, यही मुद्दे हैं सर जी। लगातार स्थानीय सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा है, विकास, पानी, बिजली, प्रदेश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, जो स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इनके आधार पे आपने बेटा पहली बार किया वोट? जी, मैंने पहली बार किया है। पहली बार ये बच्चे ने वोट किया, क्या रहा आपके मन, आपका पहला अनुभव था, कैसा लगा अंदर पोलिंग जो है स्टेशन? अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, सब सुविधा तो नहीं हुई? नहीं, कोई असुविधा कुछ भी नहीं थी जी। लेकिन आपने पहली बार जब मतदान किया है, क्या मन में आ रहा था आपका कि क्या आक्रोश था, क्या सुधार के लेकर के आप गए थे कि हमारी व्यवस्था में कैसे? जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको लेके कुछ कानून व्यवस्था थोड़ी सुधरनी चाहिए, तो मेन मैंने वुमेन्स सेफ्टी और गर्ल्स राइट को लेके ध्यान रख के मैंने वोट करा है। स्थानीय मुद्दे हैं, सुरक्षा है और प्रदेश की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा। बिल्कुल, जी जी जी। आपने देखो, बच्चे ने इस तरह से, सबके मन में ही आता है कि इस बार हम जो है ये काम करेंगे। आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? मेरे मन में भी सेम मेरी बच्ची जैसे ही है, महिलाओं का ज़्यादा है और यहाँ जो है साफ़ सफाई रोड के लिए और दूसरी समस्याएं भी हैं जो पानी वानी की हैं, वो भी दूर हो यहाँ। लगातार जो है विकास हो कोलार में, विकास हो, देश का विकास, सुरक्षा हो। माता जी, आपने भी परिवार के साथ आई हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। क्या लगता है क्या लेके आए थे, किस तरह से भविष्य? जो बच्चों, हाँ ये भविष्य जो बच्चों के हित में हो, अच्छा सब